हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक करेंगे पारगमित किरणों में व्यतिकरण। अपना टॉपिक चल रहा है पतली फिल्मों में व्यतिकरण। उसका फर्स्ट जो पॉइंट था वो अपन ने किया था परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। आज अपन बात कर लेते हैं पारगमित किरणों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस इन ट्रांसमिटेड रेज। तो सेम डायग्राम है जो आपने बना रखा है, उसमें अपन ने क्या किया था, P2 से ए के ऊपर लंब डाला था, फिर पथांतर ज्ञात किया था परावर्तित किरणों का। अब की बार अपन क्या करेंगे, पारगमित किरणें ये हैं तो C2 से C1 T1 के ऊपर एक लंब डालेंगे जिसको नाम दे देंगे B, इसको दिया था A। तो पारगमित किरणों में व्यतिकरण अपने को देखना है। तो पथांतर निकालें पारगमित तरंगों में। तो पथांतर कैसे निकालें, कौन कौन सी तरंग का, पारगमित किरण C1 T1 और C2 T2 का। जैसे ये मेथड लगाया था इसमें वही सेम लगाना है। तो पारगमित किरणों और पारगमित किरणें कौन सी है, C1 T1 तथा कोई भी दो ले ले C2 T2 में पथांतर। उस पथांतर को क्या लिखा था याद है ना, del1 बराबर अपवर्तनांक म्यू और पथ ज्यादा कौन सा देखो। अब की बार ये वाली प्रकाश किरण जो है वो कहां से आई, देखो C1 से P2 गई पहले, फिर P2 से C2 आई, फिर C2 से T2 गई है। तो पथ क्या हो गया, C1 P2 C2। इसका क्या था, P1 C1 P2 में से घटाया था ये। अब की बार C1 P2 C2 में से घटाएंगे C1 B। तो पथ C1 P2 C2, C1 P2 C2 माइनस वायु में पथ कौन सा, C1 B, और उसके आगे तो ये बराबर ही है। तो इसका जो पथ है एक्स्ट्रा, ये उसका इस वाले का जो एक्स्ट्रा है वो घटा देंगे, C1 B घटा देंगे, C1 B। अब आपको पता है वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 होता है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, del1 बराबर म्यू, ये पथ C1 P2 C2, C1 P2 C2, तो C1 P2 प्लस P2 C2 माइनस वायु का अपवर्तनांक 1 और पथ C1 B। इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी की तरह आपको वर्किंग करनी है। समझ में आ गया, C1 P2 C2 में से घटाना है C1 B, इसके बाद का पथ है वो बराबर है। अब वैल्यू निकालनी है C1 P2 की और P2 C2 की। तो C1 P2 और P2 C2 बराबर है, तो किसी एक की निकाल लें अपन। क्या निकालेंगे अपन, C1 P2। जो निकालना उसको ऊपर लिखेंगे। दे क्या रखा है, ये P2M, यहां दे रखा था C1M, तो अपने को अब की बार दे रखा है P2M। फॉर्मूला किसका बन गया, फॉर्मूला देखो, ये कोण R है तो ये कोण भी यहां क्या बनेगा, ये कोण R है तो ये कोण भी R बराबर होते हैं परावर्तन कोण, तो ये कोण भी क्या बनेगा R। तो ट्राइंगल काम में ले रहा हूं मैं C1 P2M, थीटा के सामने वाली भुजा लंब निकालना क्या है, C1 P2 कर्ण, दे क्या रखा है आधार, तो कर्ण बट्टा आधार क्या हो गया, कर्ण बट्टा आधार हो गया कोस का उल्टा, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस, और कोण कितना है इसमें R। अपने को क्या चाहिए, C1 P2 बराबर P2M की वैल्यू कितनी है, P2M फिल्म की मोटाई T, ये भाग में गुणा में जाएगा तो T अपॉन कोस R। ये जो वैल्यू आई है C1 P2 की, C1 P2 और P2 C2 बराबर है, C1 P2 और P2 C2 बराबर है, तो ये वैल्यू है भाई P2 C2 की भी यही वैल्यू है। इसको कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब निकालना है C1 B।
तो C1B निकालना उसको ऊपर। C1B कौन से त्रिभुज से निकलेगा? C1B, ये त्रिभुज है C1C2B, कौन से निकाल रहे हैं? C1 C2 और B से। तो निकालना क्या है? C1B और C1C2 भाग में कर दें, C1C2 भाग में कर दें। तो फॉर्मूला किसका बन गया? इसमें कौन कौन सा है, एंगल कितना है? देखो ये बन गया लंब बट्टा कर्ण। C1B क्या है? ये कोण बन गया यहां, ये कोण आई होगा, ये 90 डिग्री का, सॉरी ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो अपने को क्या निकाला? C1B और अपोन में अपन ने किया C1C2 और फॉर्मूला बन गया साइन आई का। तो यहां का कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या बन गई? लंब। तो ये कोण कितना होगा? आई होगा। क्यों होगा ये कोण आई? ये पूरा कोण 90 था, 90 में से ये 90 माइनस आई, ये 90, 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस आई बराबर 180 आ जाएगा। तो ये कोण बनेगा आई। जैसे यहां बना था कोण आई, याद हो तो आपको, ये कोण करके देख लेना, ये कितना बनेगा? 90 माइनस आई, क्योंकि ये पूरा है 90, 90 माइनस आई, ये 90 है ही। तो कोण के सामने वाली भुजा C1B लंब, C1C2 कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया? साइन थीटा। थीटा का मतलब आई, यानी साइन आई। C1B की वैल्यू, ये C1C2 भाग में गुणा में जाएगा तो ये आ जाएगा C1C2 इंटू साइन आई। अब वैल्यू चाहिए किसकी आपको? C1C2 की। तो नाउ C1 और C2 कैसे निकालें देखो। C1C2 को मैं क्या लिखता हूं? C1M प्लस MC2, जैसे इसमें लिखा था P1P2, क्या लिखा था? P1N प्लस NP2। तो C1C2 को क्या लिखता हूं? C1M प्लस MC2, C1M प्लस MC2। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा? C1B बराबर, C1C2 की जगह क्या लिख दें? C1M प्लस MC2 इंटू साइन आई। अब अपने को वैल्यू निकालनी है C1M की। प्रोसेस सेम वैसे ही रखनी, C1M जितना होगा उतना ही MC2 होगा। तो ये कैसे निकाला था अपन ने? P1N, तो इस त्रिभुज से निकल जाएगा, तो इस छोटे वाले से, इस त्रिभुज से C1P2M से, कौन से निकलेगा? C1P2M से, C1P2M से। कोण कितना है? R, कोण के सामने वाली भुजा लंब, जिसको ज्ञात करना है वो तो लंब, और दे क्या रखा है? P2M। तो अपोन में क्या करेंगे? P2M बराबर फॉर्मूला किसका बन गया? लंब बटा आधार tan का। तो ये बन गया tan, और कोण कितना है इसमें? R, तो tan R। ये देखो लंब बटा आधार, ये P2M T है, तो देखो फिल्म के मोटाई P2M कितना? T, तो T भाग में गुणा में चला जाएगा। तो C1M बराबर कितना आएगा? T tan R। ये आ गई C1M की वैल्यू, और ये C1M है, ये बराबर है किसके? MC2 के, MC2 के। एक ही बात है। अरे C1M या फिर MC2, ये बराबर है, ये तो बीच में है ना। तो ये वैल्यू अपन रखें, अतः C1B कितना आ जाएगा? C1B देखो C1M की वैल्यू है T tan R और MC2 भी यही है, तो T tan R प्लस T tan R, 2T tan R, और इनटू में क्या है? साइन आई। ये वैल्यू आ गई अपने पास C1B की। इसको कहते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखनी है, C1P2 आ गया, और जो C1P2 है वही P2C2 है, जो C1P2 है वही P2C2 है, ये और ये डिस्टेंस। तो ये दोनों वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 में, C1B आ गया इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 2 और 3 को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यूज इक्वेशंस 2 and 3 इंटू फर्स्ट। तो फर्स्ट इंप्लाइज पथांतर del 1 बराबर
म्यू C1P2 ये है, तो T अपॉन कोस आर और प्लस में सेम T अपॉन कोस आर, तो कितना हो गया 2T अपॉन कोस आर माइनस C1B कितना है 2T tan R sin I अपॉन 2T tan R sin I। ये इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी दो, और ये दो इक्वेशन ये था। उसके बाद में क्या किया था, डेल वन बराबर इस पूरी टर्म को अपन ने कॉमन लिया था, क्या लिया था 2 म्यू टी अपॉन कोस आर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2T बाहर आई गया, तो ऊपर क्या बचेगा tan R sin I अपॉन में कोस आर है, ये गुणा में चला जाएगा कोस आर अपॉन में ऊपर एक म्यू और है तो अपॉन में आ जाएगा म्यू। ये काम तो अपन उसमें भी कर चुके हैं। म्यू बराबर स्नेल के नियम से म्यू बराबर है भाई अपने पास कितना होता है साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल का नियम है ये। तो म्यू का मान रखें तो डेल वन बराबर 2 म्यू टी अपॉन कोस आर 1 माइनस tan R sin I कोस आर अपॉन म्यू का मान sin I अपॉन कोस आर, sin I से sin I कैंसिल, tan R को क्या लिखता हूं sin R बटा कोस आर, tan R को क्या लिखते हैं sin R अपॉन कोस आर, तो ये कोस R ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर R, और एक कोस से एक कोस कैंसिल, तो फॉर्मूला किसका बनेगा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ये कोस आर तो ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर आर डेल वन बराबर 2 म्यू टी अपॉन कोस आर 1 माइनस tan को क्या लिखता हूं साइन आर अपॉन कोस आर इंटू ये कोस आर ऊपर जाएगा, अरे कोस आर पहले से कोस स्क्वायर आर, सॉरी अपन ने गड़बड़ कर दिया। देखो म्यू को क्या लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर है ये। अब देखो tan को क्या लिखूंगा साइन आर बटा कोस आर, कोस आर से कोस आर कैंसिल, साइन आर एक ये साइन आर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो डेल वन बराबर 2 म्यू टी अपॉन कोस आर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दें कोस स्क्वायर आर, एक कोस से एक कोस कैंसिल, डेल वन बराबर 2 म्यू टी कोस आर। ये आ गया पारगमित तरंगों में पथांतर, सेम ही आया था। टू म्यू टी कोस आर, और सेम ही अपना आया था परावर्तित तरंगों में। उसके बाद में अपन ने क्या किया था स्टोक्स का जो नियम है वो लगाया था। स्टोक्स क्या कहता है ये पथांतर भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है λ/2, तो बराबर करने के लिए क्या करें कम कर दे, इसमें क्या है तो क्या लिखेंगे स्टोक्स के अनुसार ये λ/2 ज्यादा है, तो वास्तविक पथांतर डेल कब आएगा जब डेल वन में से क्या घटाएं λ/2। देखो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो पथांतर है वो वास्तविक पथांतर से λ/2 अधिक है, तो इसको वास्तविक पथांतर के बराबर करने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा λ/2 कम करना पड़ेगा।
तो डेल बराबर डेल वन का मान कितना है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2। ये आ गया पथांतर। अब कंडीशन लगाए थे अपन ने केस फर्स्ट, किसके लिए देखा था? संपोषी व्यतिकरण के लिए। सेम ही कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली, सेम ही टॉपिक हो गया है। संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए अपन जानते हैं पथांतर कितना होता है, लेमडा का पूर्ण गुणज। डेल कितना है 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 बराबर है एन लेमडा। लेमडा वाली टर्म एक तरफ करें तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा और ये प्लस का लेमडा बाई 2। तो 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा कॉमन लें तो अंदर क्या बचे एन प्लस हाफ। यह आ गया संपोषी व्यतिकरण की। सेम ही आया था परावर्तित तरंगों में। दूसरा केस अपन देखें, दूसरा केस है अपना विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है एन माइनस हाफ लेमडा और डेल का मान रखें कितना 2 म्यू टी कोस आर माइनस लेमडा बाई 2 बराबर एन माइनस हाफ लेमडा। और इसको सोल्व किया था तो अपने कितना आया था 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लेमडा। यह आ गया विनाशी व्यतिकरण। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ध्यान रखना है कि पतली फिल्मों में व्यतिकरण वो किस प्रकार से होता है। उसके लिए 2 केस किए हैं अपन ने, 2 पॉइंट किए हैं। एक तो अपन ने देखा है कि परावर्तित किरणों में व्यतिकरण और सेकंड आज अपन ने किया है पारगमित किरणों में व्यतिकरण।